ये है हमारा ब्रह्मांड और ये है हमारी पृथ्वी। इस पर असंख्य प्राणी रहते हैं। इनमें से एक है मनुष्य, और इन सारे प्राणियों में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमें सोचने, समझने और कहने की शक्ति है। ये है हमारा भारतवर्ष, विविधताओं से भरा हुआ। इसमें कई संस्कृतियों, मान्यताओं और विचारधाराओं का समावेश है। यहां कुल आबादी का 51% पिछड़ों का है, जिन्हें 2 भागों में बांट दिया गया है। इनमें से एक है अति पिछड़ा वर्ग, यानी निषाद वंश, जिसे मल्ला समाज, केवट, माझी, बिंद, सहनी, गंगापुत्र, काछी व अन्य कई नामों से जाना जाता है। इस वर्ग को BC1 कहते हैं। और दूसरा है पिछड़ा वर्ग, यानी यादव, कुर्मी और वैश्य, जिसे BC2 कहते हैं। आज विकास की दौड़ में BC2 वर्ग राजनैतिक क्षमता, शैक्षणिक योग्यता और आर्थिक संपन्नता के कारण बहुत आगे निकल गया है, जबकि BC1 वर्ग यानी हमारा मल्ला समाज अभी इस दौड़ में बहुत पीछे है। बिहार राज्य में पिछड़ों की आबादी का 35% अति पिछड़े वर्ग का है, जिसमें आधे से ज्यादा मल्ला समाज है। यहां विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 68 और लोकसभा की 40 में से 12 सीटों पर पिछड़े वर्ग ने कब्जा जमा रखा है, क्योंकि चुनावों में निषादों की भागीदारी हमेशा वोट बैंक के रूप में ही होती रही है। बिहार की कुल आबादी में 1,75,00,000 यानी 14% मल्लाहों का है। यहां विधानसभा के लिए 30 से 40 और लोकसभा के लिए 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां मल्ला समाज अपने बलबूते पर विजयश्री हासिल करके राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है, परंतु संगठन के अभाव में आज तक ये संभव नहीं हो पाया है। ये सारे भागते, दौड़ते और काम करते लोग अपना जीवन जीने की आपाधापी में लगे हुए हैं। किसी को भी जीवन में मानवता का आभास नहीं, दूसरों के बारे में सोचने का वक्त नहीं। ऐसे बिरले ही लोग होते हैं जो अपने परिवार के अलावा समाज के दूसरे लोगों के बारे में भी सोचते हैं। इनकी कड़ी मेहनत का फल इनके परिवार के अलावा समाज और देश को भी मिलता है। ऐसे ही बिरले लोगों में से एक हैं मुकेश सहनी, जिन्होंने मल्ला समाज को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने और संगठित करके राजनीति में सक्रिय करके सरकार में भागीदार बनाने का बीड़ा उठाया है। ये बड़े ही फख्र से अपने आप को सन ऑफ मल्ला कहते हैं और निषाद वंशीय होने पर गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि अथर्ववेद के अनुसार पुरातन काल में 5 प्रकार की प्रजा थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 5वीं निषाद। निषाद, जो कि प्राचीन समय में चारों वर्णों के झगड़े, फसाद और मन मुटाव पंच बनकर हल किया करते थे। इन्हें इस समय गांव का चौधरी भी कहा जाता था। वेदोक्ति से प्रमाणित होता है पुरातन काल से ही निषाद ही पंच यानी सरदार की भूमिका निभाया करते थे। हिमालय का कैलाश पर्वत निषाद शिखर कहा गया है, जो कि भगवान भोले शंकर का निवास स्थान है। मूलतः भगवान शंकर भी निषाद ही हैं। पौराणिक इतिहास के महाकवि महर्षि वाल्मीकि, विश्वगुरु महर्षि वेदव्यास, गौतम बुद्ध और धनुर्विद्या में माहिर एकलव्य भी निषाद ही थे। आधुनिक इतिहास में महारानी सत्यवती, महारानी रासमणि, महाराजा नल निषाद, महाराजा सिंहानु निषाद, श्रृंगेश्वर नरेश महाराज गोहराज निषाद और अमर शहीद जुब्बा सहनी इत्यादि इस समाज की महान हस्तियां रही हैं। अपने वंशजों से शिक्षा लेकर आज निस्वार्थ भाव से मल्ला समाज के लिए काम करने वाले सहनी समाज के गौरव मुकेश सहनी का नाम समाज कल्याण के लिए जाना जाता है। इनका जन्म
31 मार्च सन 1981 को भारत के राज्य बिहार में दरभंगा जिले के छोटे से गांव सुपाउल में हुआ और यहीं सुपाउल बाजार के ओंकार स्कूल से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। मल्लाह समाज के पुश्तैनी व्यवसाय मछली पालन से ऊपर उठकर सोचने वाले मुकेश जी ने सन 1999 में मात्र 18 साल की उम्र में अपने गांव से निकलकर कुछ और करने की सोच रखते हुए मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। यहां आकर ये अपने कुछ परिचितों के पास गोरेगांव ईस्ट में रहे और आगे बढ़ने की सोच रखते हुए समय निकालने के लिए एक जनरल स्टोर पर 900 रुपए प्रति माह की नौकरी करते हुए किसी सुअवसर की तलाश में लग गए। किसी काम को सीखने और करने की लगन में इन्होंने यहां पास की एक दुकान पर कांच को काटने और फोटो फ्रेमिंग का काम अच्छी तरह से सीख लिया। इस समय इन्हें ना तो अपनी मंजिल का पता था और ना ही मंजिल पर पहुंचने के रास्ते का, पर इनके मन में फिल्मी दुनिया में काम करने की इच्छा बनी रहती थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हो गया जिसने इनकी जिंदगी को संवारने के लिए एक सुअवसर इनके सामने लाकर रख दिया और उसका पूरा फायदा उठाते हुए इन्होंने ईमानदारी, लगन और कड़ी मेहनत के दम पर सफलता के आसमान को छू लिया। ये बात सन 2001 की है। उन दिनों मशहूर हिंदी फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय को लेकर फिल्म देवदास बना रहे थे। फिल्म सिटी स्टूडियो में इस फिल्म के सेट पर कांच को काटकर फिट करने वालों की सख्त जरूरत थी। ऐसे में इस फिल्म की यूनिट के कुछ लोग कांच को काटकर फिट करने वाले लोगों की खोज करते हुए मुकेश जी से मिले और कहा कि अगर वो फिल्म के सेट पर कांच काटकर फिट करने का काम करेंगे तो बदले में उन्हें 500 रुपए हर दिन मिलेगा। मुकेश जी को जैसे सपनों की मंजिल मिल गई। बस तुरंत ही इन्होंने इस काम को करने के लिए हां कह दिया और पहुंच गए फिल्म देवदास के सेट पर बॉलीवुड के प्रसिद्ध सेट डिजाइनर नितिन देसाई के पास। आगे चलकर इनका काम के प्रति उत्साह और लगन को देखकर उन्होंने देवदास फिल्म के सारे सेट्स पर सेट प्रॉपर्टीज और सेट की जवाबदारी इन्हें सौंप दी और यहीं से शुरू हुआ इनकी सफलता का सफर, जिसमें इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी सिर्फ फिल्म की शूटिंग देखने को लालायित रहने वाले मुकेश सहनी आज बॉलीवुड में फिल्म प्रॉपर्टी सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी मुकेश सिने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, RM फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और कई कंपनीज के मालिक ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माता भी बन गए हैं। इसके अलावा इनकी कंपनी फिल्म्स के सेट्स निर्माण, इवेंट्स और मॉल ब्रांडिंग भी करती है। इस कंपनी ने कई छोटी बड़ी फिल्म्स एवं टीवी शोज को अपनी सेवाएं दी हैं। मुकेश जी की कर्मठता से आज कंपनी की बॉलीवुड में साख है। इनकी इस कंपनी में आज कम से कम 150 लोग काम करते हैं, जिनका मुकेश जी पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए मुकेश जी ने दिन रात अथक परिश्रम किया है और जब आज इसका फल इन्हें मिला है तो इन्होंने अपने समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सहनी यानी मल्लाह समाज के उत्थान और प्रदेश एवं देश में इनके प्रतिनिधित्व के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। मुकेश जी को समाज कल्याण के इस पुण्य कार्य में पत्नी, बच्चों एवं अपने छोटे भाई संतोष सहनी का भरपूर सहयोग भी मिलता है और इस बात पर इन्हें गर्व है। मुकेश जी को शुरू से ही मल्लाह समाज की दुर्दशा और बिखराव को देखते हुए बहुत दुख था और इसी कारण इतने व्यस्त होने के बाद भी सन 2008 में ये मल्लाह समाज के कल्याण कार्यों में जुट गए। हर धर्म में आस्था रखने वाले मुकेश जी ने मंदिरों और मस्जिदों में अनुदान दिया एवं छठ पूजा और कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया और इस तरह से इन्होंने सन 2010 में सहनी समाज कल्याण संस्था की नींव रखी, जिसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य मल्लाह समाज को जागृत करके अपने समाज के प्रतिनिधित्व हेतु राजनीति में सक्रिय करना है।
1 फरवरी सन 2014 को समाज को एक जगह पर एकत्रित करने के उद्देश्य से इन्होंने दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर सहित कई स्थानों का दौरा किया। इस दौरान ये ऐसे दुर्गम स्थानों पर भी गए जहां पर पहुंचने के लिए आज तक पर्याप्त आवागमन के साधन भी नहीं हैं। अपने इस अभियान के परिणाम स्वरूप 16 फरवरी 2014 को दरभंगा के राज मैदान में मल्लाहों को समाज में उचित स्थान दिलवाने की पहल करते हुए इन्होंने एक विशाल मल्लाह समाज अधिकार सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसे टीवी एवं मीडिया ने बिहार राज्य में मल्लाह समाज के अधिकारों के लिए होने वाली एक बड़ी जन जागृति का दर्जा दिया। और फिर मुकेश जी द्वारा अपने समाज के कल्याण के लिए की गई इस पहल का परिणाम यह हुआ कि मल्लाह समाज का समर्थन प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हुए कई राजनैतिक दल आगे आए। समाज में जन जागृति और संगठन के इस अभियान को निरंतर संचालित करने के लिए इन्होंने अपने राज्य बिहार के दरभंगा जिले में 31 मार्च सन 2014 को सहनी समाज कल्याण संस्था के कार्यालय की स्थापना करके उसका उद्घाटन भी किया। अपने इस अभियान की शुरुआत करते हुए इन्होंने अपने समाज द्वारा समर्थन देने के लिए इन दलों के समक्ष निम्न शर्तें रखीं। 1. वर्षों से मल्लाह समाज को आदिवासी का दर्जा दिलवाने का काम अटका पड़ा है, उसे पूरा करवाना है। 2. सरकार से विधानसभा में मल्लाह समाज की उचित उपस्थिति दर्ज करवाना। 3. केंद्र में मल्लाह समाज के समर्थन से आई पार्टी की सरकार आने पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने में अहम भूमिका निभाना है। इन शर्तों के पीछे मुकेश जी की सोच ये है कि आज बिहार राज्य की जनसंख्या में करीब 1.25 करोड़ मल्लाह शामिल हैं, लेकिन आज तक इस समाज का प्रतिनिधित्व विधानसभा या लोकसभा में नहीं के बराबर है। कई दलों ने इन शर्तों को जानने के बाद मौखिक आश्वासन दिया, परंतु भाजपा द्वारा इन शर्तों को मानने का लिखित आश्वासन दिए जाने पर मल्लाह समाज ने भाजपा को समर्थन देना तय किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दरभंगा लोकसभा सीट से कीर्ति आजाद को भारी बहुमत से विजयी प्राप्त हुई। इस जीत में मल्लाह समाज की अहम भूमिका रही और इसका असर यह हुआ कि भाजपा को कई जिलों में भारी समर्थन प्राप्त हुआ। स्वयं कभी राजनीति में ना आने की इच्छा रखने वाले मुकेश जी यही चाहते हैं कि उनकी सहनी समाज कल्याण संस्था के सहयोग से आगे आए जनप्रतिनिधि मल्लाह समाज की उन्नति के लिए कार्य करें, क्योंकि ये वो समाज है जो आजादी के 68 साल बाद भी आज अपने पुश्तैनी धंधे पर ही जीवित है और इसे अब शिक्षित और जागृत करके अपने अधिकारों को पाने के लिए सरकार में भागीदार बनाना बहुत जरूरी है। मल्लाहों के शैक्षिक और सामाजिक विकास के विषय को लेकर मुकेश जी को इन जनप्रतिनिधियों से कई अपेक्षाएं हैं, जैसे कि 1. गृह विहीन मछुआरों को सरकारी प्रावधान के तहत घरों का आवंटन करवाना। 2. मछुआरों के पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रावासों का निर्माण करवाना। 3. जंगली की तरह जीवन निर्वाह करने वाले मछुआरों को एसटी यानी आदिवासी का दर्जा दिलवाना। 4. मछली के उत्पादन हेतु हैचरी के निर्माण का हक सिर्फ मछुआरों को दिलवाना। 5. सैरात महाल की नदी, तालाब और झील को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर मछुआरों को दिलवाना। 6. विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में मछुआरों की सीट के आरक्षण को सुनिश्चित करवाना, क्योंकि प्रतिशत के आधार पर बिहार में बसे कुल 1 करोड़ 75 लाख मछुआरों को जनसंख्या के आधार पर विधानसभा में कुल 47 और लोकसभा में 7 सीट मिलना ही चाहिए। इसी संदर्भ में मुकेश जी का मल्लाह समाज के लोगों से यही कहना है कि जब पशु पक्षी और कीट पतंगे भी संगठन का महत्व समझते हैं, तो हम मनुष्य होकर ये क्यों नहीं समझते कि संगठन ही शक्ति है, संगठन ही बल है। जब तक समाज के लोग संगठित नहीं होंगे, तब तक समाज का कल्याण संभव नहीं होगा। भगवान श्री राम को पार लगाने वाले केवट की नैया आज खुद डगमगा रही है। ऐसे में समाज को आगे लाने के लिए
समाज को शिक्षित और संगठित करना आवश्यक है ताकि मल्लाह समाज की सरकार में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और तब जाकर समाज का विकास संभव होगा। मल्लाह समाज के शिक्षित लोगों से भी इनकी यही अपील है कि वे समाज में संगठन के प्रति जागृति पैदा करने में सहयोग करें। आपने कहा कि अगर मल्लाह समाज के बंधुओं को राजनीति में सक्रिय होने का मौका दिया जाता है तो इनकी सहनी समाज कल्याण संस्था द्वारा उम्मीदवार को पूरा सहयोग दिया जाएगा। ये चाहते हैं कि आज मल्लाह समाज में नए नेता आगे आएं और केवल अपने हितों का ध्यान रखने वाले सत्ता लोलुप नेताओं का साम्राज्य खत्म हो। इस बारे में इनका यह भी स्पष्ट कहना है कि मेरा इरादा कतई चुनाव लड़ने का नहीं है। जिस दिन किसी को यह लगे कि मैं अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहा हूं तो उस दिन आप मेरा साथ छोड़ देना। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मेरी किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर किसी से हमदर्दी है तो वो है सिर्फ मल्लाह समाज। समाज के ही कुछ सफेद पोश लोग जो पूरे समाज का हित नहीं चाहते हैं, उनसे भी इनका यही कहना है कि अब वो भी इस दुर्विचार को त्याग कर समाज के हित के बारे में सोचना शुरू कर दें, अन्यथा समाज का समुचित विकास कभी संभव नहीं होगा। महाभारत में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को शिक्षा दी थी कि जो मनुष्य समाज के लिए जीता है उसे स्वयं भी लाभ होता है और जो मनुष्य अपने लिए जीता है वो स्वयं और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाता है। और इसी शिक्षा का अनुसरण करने वाले मुकेश सहनी जी का मल्लाह समाज के लोगों से यही कहना है कि